then good. प्रमोद जी ने मुझे पिछली बार बोला था, मैंने कहा सर टाइम का मुझे। भाइयों मैं आप सबके सामने सिर्फ इसलिए हूँ कि इस मैजिक फैन के फीचर बता सकूं और आप इसको कैसे प्रॉपर्ली यूज करोगे ये बता सकूं। मुझे प्रॉब्लम मिलती है क्या कि हमें प्रॉपर क्या नहीं मिल रहा, बैकअप नहीं मिल रहा, सबको प्रॉब्लम मिलती है। उसकी मुझे रीजन बताने क्यों आप प्रॉपर बैकअप नहीं ले पा रहे हैं। और ये मैजिक फैन है, ये नॉर्मल फैन से अलग क्यों है, ऐसे इसमें क्या चीज है कि ये मैजिक फैन बन गया, मुझे आपको ये क्लियर करना है। एक पॉइंट मैं इसको मैजिक फैन भी बना के दिखाऊंगा, नॉर्मल फैन भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले मुझे ये बताना है कि ये मैजिक फैन नॉर्मल फैन में क्या होता है। नॉर्मल फैन पे आप लोगों को क्या करा जाता है, फैन के नाम पे हीटर दिया जाता है, आपको पता है? आप लेने तो गए थे पंखा, लेकिन पंखे के साथ साथ आप क्या दे देते हैं, हीटर। गर्म हो जाता है। कैसे? आप पंखे को 10 से 15 मिनट चला लो, चलाने के बाद में फैन को बंद करके उसे पकड़ के देखो, अगर पकड़ोगे तो क्या होगा, आप हॉस्पिटल चले जाओगे डेफिनेटली। क्योंकि फैन के मोटर का कितना टेम्परेचर होता है, 70 से 80 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक चीज तो ये हुआ है, और दूसरा क्या हुआ कि क्या हुआ, वो जो 70 डिग्री अब टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, उसका बिल कौन पे कर रहा है, आपकी जेब से जा रहा है। पहले क्या आपने पंखा लिया था ठंडी हवा के लिए, और आपको दे क्या रहा है वो, आपने फील करा होगा क्या कि जब पंखा चलता है पहले 5 से 10 मिनट आपको क्या मिलती है, ठंडी हवा मिलती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वो गर्म हवा देना शुरू कर देता है। तो आपने सोचा ऐसा क्यों होता है, बस यही होता है कि वो हीटर को 15 मिनट में गर्म होने में टाइम लगता है। जब वो हीटर गर्म होता है तो हवा के साथ साथ आपको गिफ्ट में क्या मिलने लगती है, गर्म हवा। और उस हीटर का बिल कौन पे कर रहे हैं, आप लोग पे कर रहे हैं। बस पहला फीचर ये है कि हमने क्या करा, मैजिक फैन में क्या करा, उस हीटर को हटा दिया। ये गारंटी है, मेरे पास नहीं, आप सबके पास में 400 से ज्यादा फैन पहुंच चुके हैं। आप सब एक काम करिए, फैन को रात को चलाइए और सुबह तक आपको चलाना है। चलाने के बाद में फैन को बंद करना है और मोटर को क्या करना है, करना है, इस मोटर को ऐसे पकड़ना है, ऐसे। जो टेम्परेचर इसका अभी भी है 24 घंटे, मैं कह रहा हूं 24 घंटे नहीं, 10 दिन 1 महीने बाद भी आपको इतना ही टेम्परेचर मिलेगा। पहला फीचर ये कि हम लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा फीचर क्या है इसमें एक छोटी सी लाइट लगी हुई है, ये आपका नाइट बल्ब का काम करती है। और आपकी लाइट, आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी पीछे से आ रही हो नहीं आ रही हो, इसमें ये लाइट जलेगी, ये गारंटी है। दूसरा फीचर इसमें क्या है, एक्चुअली क्या हुआ कि हमने एक साथ में बहुत बड़ा जंप करा। क्या करा कि पहले फैन होते थे, क्या कहते हैं, रेगुलेटर से चलाते थे। रेगुलेटर चलाने के बाद में आपने फैन को स्विच ऑन करा तो फैन चल जाता है, स्विच ऑफ करा तो फैन बंद हो जाता है। लेकिन मैजिक फैन में ऐसा नहीं होता। आप स्विच ऑफ करोगे, आपका मैजिक फैन कभी भी बंद नहीं होगा। लेकिन क्या बंद होगा, बैटरी की चार्जिंग बंद होती है, ठीक है। तो गलती क्या करते हैं, आपने फैन को क्या कर दिया, बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, चलो जी करना है, तो क्या हुआ, आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कंप्लेंट करते हो कि आधे घंटे का बैकअप मिल रहा है मेरे को, ठीक है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में, 90% जो फैन क्या करते हैं, पुरानी जगह लगाए जाते हैं, पुराने फैन को रिप्लेस करके। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक उसके साथ में रेगुलेटर लगा होता है, तो आप क्या करते हो, उस रेगुलेटर को बाईपास नहीं करते, ठीक है। अगर रेगुलेटर के साथ में करोगे तो वोल्टेज कम जाएगी, मेरे फैन के खराब होने के 90% चांसेस हैं। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, अगर फैन यूज कर रहे हैं तो आप क्या करवाना है, रेगुलेटर को बाईपास करवाना पड़ेगा। और हो सके तो स्विच भी मत यूज करो। आप क्या करो, बस डायरेक्ट मेरे फैन को डायरेक्ट लगा दो। आपको ऑफ करना, ऑन करना किससे करना, रिमोट से ही ऑन ऑफ होगा, ठीक है सर। तो ना तो इस फैन को आप स्विच से ऑन कर सकते, ना इस स्विच से ऑफ कर सकते। ऑफ भी किससे होगा, रिमोट से ही ऑफ होगा, रिमोट से ही ऑन होगा। तो सबसे बड़ा ये चेंज है मैजिक फैन में और नॉर्मल फैन में। प्रॉब्लम क्या है कि इस फैन के साथ में हमने एक छोटा सा, पुराने मॉडल में लिया था, एक छोटा सा फ्यूज डाल दिया है। पुराने मॉडल में नहीं डालते थे। वो किस लिए डाला, इसका कोई रोल नहीं। इसका रोल है कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, दिल्ली से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जा रहा है, उड़ीसा जा रहा है। अब किसी ने करके रिमोट निकाला, कैसे निकाला है, किसी के पास में फैन है, उसने प्रेस कर दिया, क्या होने लगेगा, ये इसके अंदर ही घूमने लगेगा। ये मेरे साथ हुआ है कि मेरे साथ क्या हुआ
कि मैं किसको ट्रांसपोर्ट वाले को फैन बुक ये लोड करा रहा था, बीच में उसने क्या करा, किसी ने करा बच्चे ने रिमोट प्रेस कर दिया तो अंदर ही ऐसे कूदने लगा, और क्या हुआ, सारे ट्रांसपोर्ट वाले छोड़ के भाग गए, तो भूत आ गया है। और उस फिर ट्रांसपोर्टर ने मेरे से मना कर दिया कि मैं आपकी कोई भी फैन नहीं डिलीवर करूंगा। तो हमने क्या करा, बैटरी का कनेक्शन करने के लिए हम लोगों ने इसमें एक छोटा सा ये फ्यूज लगा दिया। किसने लगाया कि जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस टाइम पे क्या रहेगा कि बैटरी का कनेक्शन ना हो, बस आपकी सिक्योरिटी के लिए, बस इसके इसी रोल के लिए फ्यूज लगाया है। और लेकिन क्या करा, जैसे मैंने फ्यूज लगाया मेरे साथ में इतनी प्रॉब्लम आने लगी, आपका फैन खराब है, बैकअप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने गलती क्या कर दी, फिर मैंने क्या करा, एक जगह विजिट करा, मैं नाम ले रहा हूँ कहाँ पे विजिट करा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा जी इसके साथ में फ्यूज आता है, फैन ओपन करते हैं तो इस फॉर्म में आता है, तो हम क्या करते हैं, फैन के देखते फ्यूज लगा हुआ है इसके साथ में, छोटा सा फ्यूज लगा हुआ है इसके साथ में, तो कर लीजिएगा सर एक बार। देखो ये फ्यूज लगा, हम साथ में क्या करते हैं, जब खोलोगे तो इसके साथ में फ्यूज लगा के भेजते हैं, इसके अंदर में कोई भी फ्यूज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ ये खाली होता है, मैंने टेस्टिंग के लिए डाला है तो फ्यूज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको निकालने के बाद में सबको रिकमेंड करते हैं क्या, यहाँ डालो, लेकिन अगर फ्यूज नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, ये फैन चलेगा। ये मैंने फ्यूज निकाल दिया, अगर इस फैन को मैं कनेक्ट करता हूँ इसी से, ये नॉर्मल फैन की तरह से आपका चलेगा, ठीक है। तो अगर फ्यूज भी नहीं लगा है तो क्या आपको बैकअप नहीं मिलेगा, बैकअप नहीं मिलेगा, लेकिन फैन चल रहा है। ये फ्यूज निकाल के मैं दिखा देता हूँ। फ्यूज आपको करना क्या है, अलग कर देना है, और इसके साथ में मेरे कई कंप्लेंट मिली है कि इसको गायब कर देते हैं, फिर मेरे को बोलते हैं क्या कि आपने इसके साथ में नहीं भेजा। हमारे क्वालिटी वालों का पहला चेक करता है क्या, पूरा फैन घूम रहा है, फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज के साथ में चेक करके भेजते हैं कि सारा चीज लगा है। लेकिन फिर भी मेरे साथ में 3-4 कंप्लेंट आई है कि आपने इसका कवर नहीं भेजा। मैं आज भी 10 ये वापस लेकर आया हूँ अपने साथ में, किसी के पास में नहीं है तो मेरे से स्टेशन के बाद में ले सकते हैं। फ्यूज मैं एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, किसी को चाहिए आप मेरे से ले सकते हो। आपने बताया नहीं कि वो मैडम ने क्या किया, उसने बोला, आपने बोला पक्का नहीं चल रहा, तो आपने बोला कहाँ, बोली मेरे पर्स में है। नहीं वो सर मैं बता रहा था क्या हुआ, जाके मैं सबसे पहले मैडम से पूछता हूँ कि मैम इसके साथ में फ्यूज है, कहाँ पे है वो, तो वो क्या करते हैं पर्स में निकाल देते हैं कि ये फ्यूज चाहिए। समझिए ये फैन इन्वर्टर की तरह, जैसे इन्वर्टर आपकी बैटरी को स्टोर कर रहा है ताकि जब मेन लाइट चला जाए तो इन्वर्टर अपनी स्टोर्ड एनर्जी को यूज करे। इसके अंदर एक छोटा इन्वर्टर की तरह लगा हुआ है, वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है। तो अगर आपने इन्वर्टर का भी बटन बंद कर दिया तो इन्वर्टर की भी इसके बाद बैटरी चार्ज होने वाली नहीं है। वैसे ही आपको इस फैन की को भी ऑफ नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर छोटा इन्वर्टर एक तरीके से लगा हुआ है आसान भाषा में, जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर रहा है ताकि उस टाइम पे यूज हो जब मेन लाइट नहीं आ रही। एक सर छोटा सा एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं उसका बैकअप के बारे में। बैकअप के बारे में क्या है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 10 आवर ऑन नॉर्मल स्पीड में इस फैन में 6 स्पीड होती हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 6 स्पीड है, 7वीं स्पीड हम किसी को नहीं बताते, 7वीं स्पीड भी है लेकिन हम नहीं बताते आपको, क्योंकि आप 7 पे चलाओगे तो इसका तो बैकअप नहीं मिला है, ठीक है सर। इसकी 1 2 3 1 2 इसकी क्या है, नॉर्मल स्पीड है, 3 4 मीडियम स्पीड है, और 5 6 इसकी बूस्ट स्पीड है, हाई स्पीड है। तो सर अगर इसे 6 स्पीड पे चला रहे हो तो इसका बैकअप आपको मिलेगा 2 घंटे। अगर आप 5 पे चला रहे हो तो बैकअप आपको हो जाएगा डबल 4 घंटे। और अगर आपको चेक करना सर, एक नंबर पे चेक करो, 24 घंटे से ज्यादा चलेगा। आप फैन को सर 24 घंटे से ज्यादा चलेगा गारंटी से। आप फैन को करो ऑन करके छोड़ जाओ, स्विच ऑफ कर दो, पूरे घर की लाइट को ऑफ कर देना, और फिर क्या करना, फैन को ऑन करके चले जाओ, अगले दिन आओगे आपको फैन चलता हुआ ही मिलेगा उस टाइम। 12 घंटे का ही बैकअप मिलेगा इसमें, ठीक है, टेस्टेड है। तो किसी को बैकअप की कोई प्रॉब्लम हो, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री पे फोन करिएगा, ठीक है। तो मेरी कंपनी में आ जाएगा, आने के बाद आपकी कंप्लेंट रिकॉर्ड करेंगे, और कैसी करेंगे, हम आपके कंप्लेंट को इमीडिएट रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक चीज सर इसमें क्या है, इसमें फीचर फैन में कुछ ज्यादा फीचर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं,
एलईडी का सबको पता होगा कि नाइट बल्ब का काम करता है ये, ठीक है सर। एक इसमें क्या दे दिया प्रॉब्लम, इसमें 2H 4H 8H ये दिए हुए, ये क्या है, टाइमर है इसमें। 2H का मतलब क्या है कि पंखा आपने प्रेस कर दिया, 2 बार लाइट ब्लिंक करेगी और आपका पंखा ठीक 2 घंटे बाद में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। 4H के बाद में 4 घंटे में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मेरे पास में किसी कंप्लेंट आती है, सर पंखा खराब है, क्या है, मैं क्या प्रॉब्लम हुआ जी, फैन रनिंग नहीं हो रहा करके, फैन उठा के ले जाओ। फिर पूछा भाई बताओ जी क्या रीजन हो रहा है, तेरी 2 घंटे में अपना बंद हो जाता है फैन। अब मैं क्या करूं उस चीज के लिए, बताओ। आपने 2 घंटे का टाइमर लगा दिया, फिर मेरे करो जी फैन तो आपका फैन बड़ा खराब फैन है, सब ये बोलते हैं फैन खराब है और ये फैन नोट रखिए, ये मैसेज आता है मेरे को। एक इसमें क्या है, 2 बड़ी खतरनाक स्पीड है। स्मार्ट सबसे कंफ्यूजिंग वाला है। अगर आपने स्मार्ट प्रेस कर दिया तो आपका स्पीड पर कोई भी स्विच नहीं चलेगा और आप क्या समझ रहे होंगे कि मेरा फैन खराब हो गया या रिमोट खराब हो गया है। ये स्मार्ट का काम क्या है, स्मार्ट क्या करता है, अगर आपने स्मार्ट कर दिया फैन ऑटोमेटिकली सेविंग मोड में आ गया। और सेविंग कितनी करता है फैन, कितना सेविंग करता होगा सर, ये फैन अगर बना रहे हैं ले रहे हैं तो इसकी सेविंग भी तो कुछ होगी ना, आपको कुछ वैल्यू तो रिटर्न करके देगा। तो कितना है इसका डिपेंड करता है कंजप्शन के ऊपर। नॉर्मल फैन, कोई भी फैन आज तक इंडक्शन वाला ऐसा नहीं बना जो 80 वाट से कम पे चलता हो, कोई भी फैन, उससे ज्यादा वाले सारे मिलेंगे। और जितना बड़ा ये फैन है, जितना ये बड़ा फैन है, वो कम से कम 150 वाट पे चलता है। तो इसमें क्या करता है, हम लोगों ने क्या करा, और पुराने फैन में इंडक्शन में एक प्रॉब्लम क्या होती है, आप इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक VFD आपने नहीं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस नहीं लगाया। तो प्रॉब्लम क्या है, चाहे फैन को एक ही स्पीड पे चलाओ या आप फुल स्पीड पे चलाओ, आपकी पावर 100 वाट ही चलेगी। ये प्रॉब्लम है पुराने के साथ में। तो आपका यहां भी पैसा एक्स्ट्रा लगता है। इसमें क्या है, 1 नंबर पे चलाओगे 5 वाट कंज्यूम करेगा, 2 नंबर पे चलाओगे 7.5 वाट कंज्यूम करेगा, 3 नंबर पे 12 वाट कंज्यूम करेगा, 4 वाट पे ये 15 वाट कंज्यूम करेगा, 5 पे 22 वाट के आसपास करेगा और 6 पे करता है 30 वाट करता है। बड़ा फैन है, भारी, ये क्या है, वजन वाला फैन है और इसके क्या है, वाइड स्पैन ज्यादा, 3 cc स्क्वायर की इसकी एयर है, 240 cc इसकी एयर है। तो क्या है, नॉर्मल की कितनी होती है, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव करा वो 2 cc होती है, 220 का होती है, उससे ज्यादा एयर हमारा फैन डिलीवर करता है। तो सर अगर आप 80 लेते हो, 80 मल्टीप्लाई बाई, एक कैलकुलेटर ओपन करना प्लीज। एक साल में 2000 रुपए की आपकी सेविंग बिजली में करता है। चलने के बाद आप चला रहे हो फिर भी 2000 की आपकी पर एक साल में बचत करता बिजली की। और सबसे बड़ी बचत क्या करता है, गर्मी नहीं देता, गारंटी है। देखो इसकी फिर क्या है, ठंडी हवा कैसे देता, आपने देखा होगा, ये सभी ने हैंड फैन किसने यूज नहीं करा, सबने करा होगा। हैंड फैन का क्या फीचर होता है, आप कभी भी करो आपको क्या देगा, वो हवा देगा, ठंडी हवा देगा। वो क्यों देगा, वो ठंडी हवा देगा। तो हमने इसलिए बोला है कि ये फैन 24 आवर्स जब भी देगा आपको क्या देगा, ठंडी हवा देगा, क्योंकि गर्म नहीं होता। ये जैसे आपका हैंड फैन वाला ठंडी हवा देता है, उसी फीचर पे बोलते हैं ये आपको ठंडी हवा की गारंटी है। अब ये ठंडी हवा देता तो ये गर्म हवा भी देता है। अब ये गर्म हवा कैसे देता है सर, ये फैन सर्दियों में ठंडी हवा देता है लेकिन ये गर्मी जनरेट नहीं करता, तो फिर गर्म हवा कैसे मिलती है आपको, नहीं तो रिवर्स से कैसे मिलती है, नीचे से गर्म हवा उठाता है, नीचे से हवा उठा लेता है। नहीं। एक्चुअली क्या करता है कि हमारी बॉडी भी क्या करती है, हीट को जनरेट करती है, रिलीज करती है। तो एक क्या होता है, पानी होता है, हीट आपस में उल्टे होते हैं। पानी को अगर मैं से एक टैंक बनाता हूँ और यहाँ पे टोटी से पानी डालो तो क्या होगा, सबसे पहले नीचे से पानी ऊपर आएगा। हीट हमारे उल्टा करती है, क्या करती है, वो सबसे पहले सबसे पॉइंट वहां जाएगी हवा में और धीरे धीरे क्या करती रहेगी, ऐसे। अगर आप हीटर चलाओगे तो क्या होता है, हीटर चलाने के बाद में 15 से 20 मिनट लगती है आपको गर्म हवा आने में। हीटर चलाने के बाद में उसका रीजन क्या होता है, जब तक हीट पूरी भर के आप तक नहीं आ जाएगी, चेहरे तक नहीं आ जाएगी, आपको गर्मी नहीं फील होगी। तो होता क्या है, आप कमरे में बैठे हो, सर्दी का टाइम है, तो आपकी सारी हीट कहाँ पे इकट्ठी हो रही है, सीलिंग में हो रही है। आपने क्या करा, 1 नंबर पे फैन को उल्टा चलाया तो सारी हीट कहाँ चली आए, नीचे। तो आपको कैसा फीलिंग होगा, प्लेजेंट फीलिंग होगा।
तो गर्म हवा मिली, लेकिन क्या पंखे ने जनरेट नहीं करी, आपकी बॉडी की हीट को रिटर्न करके आपको दिया है। अब एक प्रॉब्लम आया, दिल्ली की का केस है कि किसी मैडम का फोन आया, आप तो उन्होंने सीधी गाली देनी शुरू कर दी, बड़ा खराब फैन है, ये है, हवा नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। अब मैडम हुआ क्या, हवा नहीं है। अब मैडम रिमोट है, हाँ है। अब मैडम किसे रिवर्स प्रेस कर दो, मैडम ने रिवर्स प्रेस करा, कहती हाँ अब हवा आ रही है। अब फिर मेरे को बोलते क्या मैं एक हफ्ते से उल्टा ही पंखा चला रही थी क्या? तो आपको गर्म हवा चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। एक चीज और होता है कि इसके सारे स्टेटस रिकॉर्ड हो जाते हैं इसमें। आपने रिवर्स करके बंद कर दिया तो पंखा क्या होगा आपका, रिवर्स स्टेट में ही आपके पास में डिलीवर हो गया। अब आपने चलाया तो जब आप इंस्टॉल करोगे तो क्या हो जाएगा, फैन आपका रिवर्स चल रहा होगा। रिवर्स चल आपको कोई हवा नहीं लगेगी, तो आप सीधा किसे ब्लेम करोगे, कंपनी वालों को ब्लेम करोगे। तो सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हवा नहीं आ रही तो आपको क्या करना है, एक रिवर्स प्रेस कर देना। सर इसके छोटे कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो आपको चेक कर लेना। अगर रिमोट चल रहा नहीं चल रहा, इसमें क्या है, एक छोटी सी एलईडी जलती है दबाने पे। अगर आपने सेल लगाया है और ये लाइट नहीं जल रही है तो पहला काम क्या करना, सेल को चेंज करके देख लो। अगर चेंज कर लेते हैं फिर भी आता है तो रिमोट की प्रॉब्लम है, मेरे इस पे फोन करो, मैं इमीडिएट बाय एयर आपको एक नया रिमोट भेज दूंगा। बाय एयर भेजता हूँ, इसके लिए मैं वैसे नहीं करता हूँ, मैंने आज तक जितने रिमोट भेजे क्या भेजे, बाय एयर भेजे कि नेक्स्ट डे आपको मिल जाए, वेट ज्यादा नहीं होता है। अब सर एक प्रॉब्लम क्या आती है, आपका फैन खराब हो गया, किसी वजह से खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो उसको मैं कैसे रिप्लेस करूंगा मैं। अब क्या मेरा फैन का है, आप लोगों ने अरुणाचल में भी बेचा है, ठीक है, तमिलनाडु में भी बेचा है, ठीक है, पंजाब तो चलो आ जाता हूँ मैं, ठीक है, लेके चला जाता हूँ, या कहीं भी उड़ीसा आ गया, कैसे मुझे करना है। सबसे अच्छा तरीका होता है सर, मैं क्या करता हूँ, आप इसका मोटर, ये मोटर को रखो, और कुछ नहीं रखना है इसमें, सिर्फ ये पार्ट, बस मुझे ये पार्ट चाहिए। इस पार्ट को क्या करना है, आपको इस वाले बॉक्स में रख देना है, और किसी भी कुरियर वाले के पास जाके मैं एड्रेस में दे दूंगा, तो उस पर क्या कर देना, इसको आपको कुरियर कर देना, और जो डॉक्यूमेंट नंबर देगा उस पर क्रेडिट लिखेगा, तो आप मेरे को उसको क्या कर दो, व्हाट्सएप कर दो। मैं इमीडिएट आपको गूगल पे से, पेटीएम से मैं क्या कर देता हूँ, इमीडिएट आपको पे कर देता हूँ वो अमाउंट। और साथ साथ क्या कर देता हूँ, एक मोटर, ये नया मोटर आपको इमीडिएट विद इन आवर या उसी दिन शाम को क्या कर देता हूँ, मैं आप लोगों को कुरियर कर देता हूँ, ठीक है सर। तो मुझे लगता है 2 दिन में आपको फैन, ये मोटर मिल जाएगा। आप, मेरा मोटर इधर आ गया, एक मोटर आपके पास चला गया। अभी क्या है सर, अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सर्विस सेंटर भी डाल देंगे। अभी सर ज्यादा नहीं गए, 400 फैन सारे गए हैं मेरे, तो 400 फैन पे मुझे नहीं लगता, और वो भी ऑल इंडिया में, एक जगह एक सिटी में 400 चले जाएंगे, मैं इजीली क्या कर दूंगा, वहां पे 400-500 रुपए एक सर्विस सेंटर बना दूंगा।